प्रॉफिट एंड लॉस एकदम बेसिक से, लाभ हानि एकदम बेसिक से आप लोग देख रहे हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी, या सीपी को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस, और सीपी कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य एसपी वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, सीपी या क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? वह वस्तु जिस पर कोई वस्तु को बेचा जाता है। लाभ, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कह सकता है कि उसे लाभ प्राप्त हुआ। हानि, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो विक्रय कह सकता है कि उसे हानि हुई। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है भाई? अंकित मूल्य एमपी या सूची मूल्य, वो आरएस लिखा होता है, वही होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एमपी किसी वस्तु या उत्पाद की लेवल पर लिखे गए, या सूची होती है या लेवल पर लिखे गए मूल्य को अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहा जाता है। यह वह मूल्य है जिस पर उत्पाद को बेचने की इच्छा होती है। वट्टा, वट्टा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के अंकित मूल्य में से की जाने वाली कमी वट्टा कहलाती है। देखिए अब सवाल देखते हैं अपन आगे। राम ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीद कर 1800 में बेच दी। राम का लाभ ज्ञात कीजिए। तो 1500 की वस्तु थी, 1800 में बेची, तो हमें 300 रुपये का लाभ हुआ है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। मोहन ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 450 में बेच दी। देखो मोहन ने 500 रुपये में खरीदी थी और 450 रुपये में बेच दी, तो इस लेन देन में उसे कितनी रुपए की हानि हुई? तो इस लेन देन में उसे 50 रुपये की हानि हुई है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक वस्तु का मूल्य 75 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य कितना है? 75 रुपये। उसे 100 रुपये में बेचा गया। उसे कितने में बेचा गया? 100 रुपये में। 75 की थी, 100 रुपये में बेचा गया। इस वस्तु पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस वस्तु पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अपन ने वस्तु को 75 रुपये में खरीदी थी और 100 में बेच दी, तो हमें 75 से 25 का लाभ हुआ है। 100 की बिच रही तो वस्तु हमें 25 का लाभ हुआ। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं 75 पर हमें 25 का लाभ हुआ है, और परसेंट निकालने की 100 से गुणा करेंगे, तो हम 25 से काटेंगे। 25 एकम 25 25 75, 3 25 75, ऊपर हुए 25 75। अपन काटेंगे, भाग देंगे 3 का। 100 में 3 का भाग देंगे तो अपने आएगा 33 सही 1/3%। स्वाति ने
स्वाति ने एक रेडियो 750 में खरीदा। स्वाति ने कितने में खरीदा? स्वाति ने एक रेडियो 750 रुपये में खरीदा और उसे 600 रुपये में बेच दिया। खरीदा कितने का था? 750 का, और बेचा कितने का है? 600 रुपये में बेच दिया। उसे हानि कितने की हुई? 600 में बेच रहा है, 750 में आया, तो 150 रुपये की हमें कितनी 150 की हुई हानि? कितने पर हुई? 750 पर। तो हम परसेंट निकालने की 100 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार हम 0 से 0 काटेंगे, 0 से एक 0 काट दिया, और 15 एकम 15, 15 अपने 75, 5 आ गए। 5 से भाग देंगे 20 में, 100 में, तो हमारे 20 आ गए। तो हमारा कितना निकला? 20%। तो हमारा निकला 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये। क्रय माने खरीदा माने CP। एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये है और उसे बेचने से 20% की लाभ होता है। उसे बेचने पर 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है। इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सूत्र देखो क्या होता है। जब हम वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें 20% का लाभ होगा। तो हम कोई भी परसेंट निकालने में हम 100 पर बढ़ाते हैं और 100 में 100 से नीचे कमाते हैं। तो हमारा होगा 100 में हम प्लस करेंगे तो 120 हो गया, गुणित 800 बटे 100। जब हम 2 बिंदी से 2 बिंदी काटी और 12 8 96 और 1 0 1, तो हमारा कितने की बेच रही है वो वस्तु? कितने की बेच रही? विक्रय हो रहा है उसका 960 रुपये का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है और उसे 1000। मोहन एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। कितने में खरीद रहा है मोहन? 500 रुपये में खरीद रहा है और उसे 10% हानि पर बेच देता है। मोहन एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है और उसे बेच के रहा 10% की हानि पर बेच रहा है। इस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस कुर्सी का क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। हमने कहा था अभी कि हम जो बढ़ाते हैं कमाते हैं वो ऊपर क्यों बढ़ाते हैं? 100 में से हम कम करेंगे, हानि होगी, और लाभ होगी तो 100 के ऊपर बढ़ा देंगे। तो हमारा 90 में हमारी 10% की हानि हो रही तो हमने कमा दिया। अब इसको गुणा करेंगे, क्योंकि 500 रुपये में खरीदी थी हमने और हानि पर बेच रहे, तो हानि के लिए हम 90 गुणित 500 बटे 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी काटी और 9 अपना 45, 1 बिंदी ये था, 9 जे, तो हमारा 450 रुपये में उस वस्तु को विक्रय हुआ है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि भाड़े पर 25 खर्च करने के पश्चात, यदि भाड़े पर 25 रुपये खर्च करने के पश्चात उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है। उस वस्तु पर 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हमने वस्तु खरीदी थी 200 रुपये, किराए मतलब खरीदी थी 200 रुपये की, खर्च किया, भाड़े का खर्च लगा हमारा 25 रुपये, तो हमारी 200 रुपये जी और भाड़े के जो है उसी में जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम जो वस्तु घर तक आएगी तो भाड़ा लगेगा तो उसी का लगेगा। तो हमारी वस्तु पर गई कितने की? 225 रुपये की। और 20% लाभ कमाने के लिए तो हमने कहा था लाभ होगी तो हमारी 100 से ऊपर होगी, तो हमारी 120 हो गई
और हमको कितने में आ रही थी हमारी वस्तु 225 रुपये में। तो हमने 120 गुणे 225 बटे 100, अब इसको काट दिया हमने, काट दो इसको। 25 से काटा तो 25 नब्बे 225 और 25 चौको 100, 4 से इसको काट दिया, 4 तिया 12, 30 बार कट गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 29 27 270 रुपये की यह वस्तु हमने 270 रुपये की उसको क्या किया, लाभ हुआ हमको। इसी प्रकार हम ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।